तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमें रेशनल प्रूव करना है, थोड़ा सा वो डिफरेंट दे दिया है। डिफरेंट क्या है उसमें, प्रूव करना है हमें कि 3 + 2 √ 5 इज रेशनल। ठीक है, बाकी प्रोसेस हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही सेम रहेगी। सबसे पहले ये जो भी गिवन नंबर है उसको क्या मान लेना है, आपको उसको रेशनल नंबर मान लेना है। ठीक है, रेशनल नंबर मानने के बाद आपको क्या करना है, उसको P/Q की फॉर्म में फॉर्म करना है, उसको शो करना है। ठीक है, मतलब ये जो भी हमने रेशनल माना है उसको सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की क्या होती है, जो फॉर्म होती है वो कहीं ना कहीं वो P/Q के इक्वल है, जिसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो P और Q है वो दोनों ही क्या होते हैं, हमारे कोप्राइम इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, कोप्राइम इंटीजर्स का मतलब कि कहीं ना कहीं उन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो 1 होना चाहिए, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि उसका जो कॉमन फैक्टर है वो आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी पेयर लेते हैं, एक प्राइम नंबर का और एक कंपोजिट नंबर का। ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 1 और वो खुद नंबर। ठीक है, मतलब केवल वो 2 नंबरों से डिवाइड होना चाहिए, एक तो 1 से होना चाहिए और एक वो अपने आप से होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 1 से तो होता ही होता है, वो अपने आप से भी होगा, उसके अलावा यदि और किसी फैक्टर से होता है तो वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको P/Q की फॉर्म में रख दिया। ठीक है, तो यहां से हमको क्या निकालना है, सबसे पहले ये जो पॉजिटिव में 3 था इसको दूसरी तरफ ले गए तो ये माइनस में 3 होगा। यहाँ से हमारे 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको हटाएंगे यहाँ से, तो ये डिवाइड में चला गया। ठीक है, 2 जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में था यहाँ पर वो दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो ये √5 इक्वल में ये कुछ वैल्यू हमारी बन गई। अब हमने बनाई क्यों है, क्योंकि इस पूरी को मिलाकर कहीं ना कहीं हमें एक रेशनल नंबर मिलने वाला है। कि हमें पता है यदि रेशनल नंबर को हम सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं एक रेशनल नंबर हमको मिलने को आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर। इसलिए जो P और Q है वो इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर होने के बाद में क्या है कि इस साइड को सॉल्व करने के बाद में ये जो नंबर होगा वो कैसा होगा, हमारा रेशनल नंबर मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी हम फर्स्ट वीडियो में प्रूव कर चुके थे कि जो √5 होता है ये कैसी वैल्यू है, एक जो रेशनल वैल्यू है। लेकिन हमने क्या देखा कि यदि राइट हैंड साइड में आपका रेशनल नंबर है तो कहीं ना कहीं हमने √5 को भी रेशनल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी भी रेशनल और रेशनल आपका इक्वल नहीं होगा, तो ये रेशनल है तो कहीं ना कहीं ये भी रेशनल ही होना चाहिए। तो P/Q इंटीजर है जिसमें कि ये वाली साइड RHS हमारी रेशनल है, देयरफॉर √5 विल आल्सो भी क्या होनी चाहिए, रेशनल होनी चाहिए। लेकिन हमारा ये जो मानना था वो क्या था, गलत साबित हुआ। बट आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग। क्यों गलत साबित हुआ, क्योंकि अंडर रूट में ये जो नंबर होते हैं आपके प्राइम नंबर कोई भी हो वो हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकला, तो हमारा ये जो नंबर जो भी हमने लेट किया था रेशनल, ये क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये √5 एक रेशनल वैल्यू होती है और कभी भी रेशनल वैल्यू रेशनल के बराबर नहीं होती। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, रेशनल है, तो ये वाला भी क्या होगा, रेशनल ही होगा। इसीलिए हमारी ये वाली जो पूरी टर्म है ये क्या निकलेगी, वो हमारी इरेशनल प्रूव होगी। क्लियर है?